नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय मिड्डा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मिड्डा हॉस्पिटल, बड़ौदा रोड, गोहाना से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेक पेन के बारे में, जिसे आम भाषा में हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। इस बीमारी को मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। इसमें मुख्यतः गर्दन में दर्द होना, मरीज को कभी कभी जब बीमारी लंबी हो जाती है तो चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये दर्द बढ़ता जाता है और मरीज के हाथों में सूनापन भी आने लग जाता है। तो ये शुरू में ये दर्द जो है गर्दन के आसपास होने लग शुरू होता है। धीरे धीरे ये फिर सिर के निचले हिस्से में भी होने लग जाता है और कमर तक फैलना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये बीमारी 50-60 साल की उम्र के बाद ही होती है, लेकिन आजकल मोबाइल का ज़्यादा यूज होने लग गया है, लोगों का लैपटॉप पर काम ज़्यादा हो गया है और कुछ कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स, इन सब की वजह से ये बीमारी अब यंग जनरेशन में होने लग गई है और इस वजह से इस बीमारी को एक नई टर्म भी दे दी गई है, जिसे हम टेक्स्ट नेक कहते हैं। ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक गर्दन को नीचे झुकाकर आप फ़ोन को देखते हैं या कोई काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी गर्दन की ये मांसपेशियां दोनों साइड की, इनमें तनाव आ जाता है और ये थकान महसूस करती हैं। धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता जाता है और इसका असर गर्दन की बोन, जिसे सर्वाइकल बोन कहते हैं, उसके ऊपर आने लगता है और उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस जैसे ऑस्टियोफाइट और हड्डी का बढ़ना, आम भाषा में जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए नसों पर अपना असर करने लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ को जब भी वो लेटता है या फिर अपने सर को घुमाता है दाएं बाएं तो उसको चक्कर महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसका ये कमरा घूम रहा है और इसकी अगली स्टेज में आते आते ये धीरे धीरे दोनों हाथों की, जो हमारे अपर लिम्ब हैं, इनकी नसों में दर्द शुरू हो जाता है और मरीज़ को लगता है कि उसके यहाँ से कोई चींटियाँ रेंग रही हैं या जैसे कोई करंट चल रहा है और ये उंगलियों तक जा रहा है। ये सारे लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के होते हैं, जिसे हम आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ अपने दिनचर्या में परहेज़ करने पड़ते हैं, जैसे आप लगातार या फिर गर्दन झुकाकर ऐसे कोई काम ना करिए जिससे मांसपेशियों में तनाव बने। आप कोशिश करिए रात को सोते हुए बहुत ही पतला या बहुत ही सॉफ्ट पिल्लो रखें, ज़्यादा ऊंचा, या कुछ लोग 2-2, 3-3 पिल्लो लगाकर लेटते हैं, उससे इस बीमारी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग रात में बहुत ही हल्का पिल्लो लगाइए और ना लगाएं तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको शुरुआत में हो सकता है 1-2 दिन नींद आने में परेशानी हो, पर आगे 2-3 दिन के बाद ही आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है और आपको नींद आने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा जो परहेज है, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, कोशिश करिए कि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो इस तरह से बुक पढ़िए ताकि आपकी गर्दन को ज़्यादा झुकाना ना पड़े। आपकी गर्दन अगर सीधी रहेगी तो गर्दन के मांसपेशियों में तनाव नहीं रहेगा। और इसके लिए जैसे आपका अगर ये शुरुआती बीमारी की शुरुआत है तो उसके लिए कुछ लाइट एक्सरसाइज हैं, वो आप कर सकते हैं जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े। कुछ एक्सरसाइज अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये आप अपने घर पर सुबह शाम कर सकते हैं। आपको अपने हाथ की हथेली लेनी होती है, एक साइड में से रखिए और हथेली से आप धक्का दीजिए गर्दन को और गर्दन से हथेली को धक्का दीजिए। ये दोनों चीज़ आपकी एक बैलेंस में होनी चाहिए, ना ही यहाँ ताकत ज़्यादा लगे ना ही यहाँ ज़्यादा लगे। ये इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये सामने की तरफ और इस तरह पीछे की तरफ। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपकी गर्दन ये इस तरह से डेविएट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये गर्दन आपकी बिल्कुल ऐसे बीच में ही रहनी चाहिए। आप इधर से करिए, चाहे इधर से करिए, चाहे आप सामने से करिए। चारों तरफ से आप 5-5 बार शुरू में रिपीट कर सकते हैं। और 5वीं इसकी एक्सरसाइज है, आप
गर्दन को पीछे आराम से ले जा सकते हैं। कुछ सेकंड तक होल्ड करिए और फिर इसको आगे लेके आइए। अगर आपके बाजुओं में सूनापन आने लग गया है या आपको चक्कर आने शुरू हो गए हैं तो आप तुरंत ही अपने किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास जाकर अपने गर्दन का एक एक्सरे करवाइए। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि सर्वाइकल कितना हो गया है या क्या परेशानी हो रही है। कभी कभी चक्कर जो है बीपी के ज़्यादा होने से या बीपी के लो होने से या शरीर में शुगर के घटने बढ़ने की वजह से भी आ जाते हैं। तो इसलिए हर चक्कर को आप सर्वाइकल ना मानिए। आप जो है अपने नज़दीक के डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो सब चेकअप करेंगे आपका। उसके बाद अगर आपको बीपी सब ठीक है और शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वाइकल के लिए उसके लिए कुछ मेडिसिन है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है ब्रेन में और चक्कर में आराम मिलता है। और इसके लिए आप जो है किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर दवाइयों से इसमें आराम आने नहीं लगता है और आपका दर्द हाथों में ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए फिर हमें गर्दन की MRI करानी पड़ती है। MRI से ये पता लग जाता है कि नसें कितनी ब्लॉक हो रही हैं। अगर वो नसें कुछ इस लेवल तक हैं कि उसे मेडिसिन से या एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर ये सब मेथड उसमें कामयाब नहीं होते तो बहुत ही कम केसों में हमें इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो इसके ऑपरेशन में ऐसे कोई घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं होती है। आजकल काफ़ी अच्छी मशीनें आ गई हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक आ गई है जिससे सफलतापूर्वक इसके ऑपरेशन हो जाते हैं। इस तरह की जो और वीडियो के लिए आप गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो सिर्फ आपके जनरल अवेयरनेस के लिए है। कृपया इसे किसी भी इलाज का माध्यम ना बनाएं। धन्यवाद।